ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर प्रतिमा है, तो योगी बाबा की प्रतिमा थोड़ी लगाएंगे यहाँ पे। प्रतिमा तो श्रद्धेय नेताजी के लगाएंगे ना। पीडीए से लोग डर गए हैं, कहीं पीडीए लिखा देखते हैं तो डर जाते हैं। पीडीए से सरकार डरी हुई है, क्योंकि केंद्र की सरकार गिरते गिरते बच गई। जो श्रद्धालु यहाँ पर कल्पवास करने के लिए आ रहे हैं, उनके कैंपों में न तो पानी आ रहा है, न बिजली है, न तो जो टेंट लगाए गए चूर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्थीन जो देख रहे हैं आप, ये पुआल का जो बना हुआ, किसी कैंप में बड़े बड़े मठों में आप चले जाइए तो मुस्लिम समाज के लोगों ने बनाया, और सभी बड़े बड़े शंकराचार्य जान रहे हैं कि ये मुस्लिम लोग बना रहे हैं। उनसे जाकर के आप पूछिए, वो जानते हैं कि ये सामने वाला मुस्लिम है, लेकिन ये कौन बनाएगा? तो उनको मेले में रोक दीजिए ना। अव्यवस्था अभी फैल जाएगी, 2 मिनट के अंदर आप कोई काम नहीं करा सकते। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। महाकुंभ में लगातार आपको तमाम महंत साधुओं से मिला रहा हूं, और तमाम जो सुविधाएं जो दी गई हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, वो भी आपको दिखा रहा हूं। और संतों को किस तरीके की सुविधाएं हैं, क्या खुशियाँ हैं, ये भी आप जान रहे हैं। श्रद्धालुओं से ही बात हो रही है। और इसी बीच में आप देख रहे हैं एक पंडाल काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। पीछे आप देखेंगे ये बैनर जो लगा हुआ है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के द्वारा ये बैनर लगाया गया है। और ये देखेंगे तमाम मुलायम सिंह यादव जी की तमाम ये पोस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। महाकुंभ 2025 में जो भी श्रद्धालु जो आएंगे उनके स्वागत के लिए भी ये स्वागत द्वार आप देख रहे हैं। और महाकुंभ में स्नान के समय जो तस्वीरें जो शूट हुई थी, वो तस्वीरें यहाँ पर छपी हुई हैं। आप ये देख रहे हैं। हम अंदर चलेंगे यहाँ पर और आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या कुछ है पंडाल के अंदर। चलिए हमारे साथ में। तो यहाँ पे आप एंट्री पर ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीरें हैं जो बनाई गई हैं इस कैनवास पर आर्टिस्ट द्वारा। और ये काफ़ी चर्चा का विषय है। ये पूरा पंडाल सबसे अलग है, इसका नाम एक तरीके से पीडीए पंडाल भी दिया गया है। और यहाँ पर अंदर जब आएंगे तो यहाँ पर भी पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीरें लगी हुई हैं। और आप देखेंगे ये जो बालू पर जो बनाया गया था सैंड द्वारा, रेत द्वारा जो फ़ोटोज़ जो बनाई गई हैं वो भी हैं। और पीछे जब आएंगे तो यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है जो काफ़ी चर्चा का विषय है इस पूरे महाकुंभ में। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रत्याशी थे संदीप, उन्होंने लगवाया है। यहाँ पे देखेंगे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर है, ये मूर्ति है जो यहाँ पर लगवाई गई है इस हट के नीचे। और यहाँ पे तमाम जो पीडीए के समर्थक हैं, जो अखिलेश यादव के समर्थक हैं, वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और विज़िट कर रहे हैं। और ये जो पंडाल है ये बाकी पंडालों से इसलिए भी अलग है क्योंकि सारे पंडाल में आप देख रहे हैं किसी न किसी अखाड़े से जुड़े हुए महंत बैठे हुए हैं और वो अपने प्रवचन दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। लेकिन इस पंडाल में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो फार्मूला जो लगाया गया है उसका कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पंडाल लगाया गया है वो समाजवादी पार्टी विशेष का ये पंडाल माना भी जा रहा है। और आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर पीछे एक समिति है, समिति द्वारा ये पंडाल यहाँ पर स्थापित किया गया है। पीछे यहाँ पर देखेंगे तो ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान जो है इसके द्वारा लगाया गया है। और इसके जो संयोजक हैं वो संदीप यादव हैं। हम कोशिश करेंगे संदीप यादव से बात करने की और समझने की इसके पूरे पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सेक्टर 16 में जो पंडाल लगा हुआ है श्रद्धेय मुलायम सिंह जी का, इस हट के नीचे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, मूर्ति देख रहे हैं, यहाँ पे संदीप यादव जी ने लगाया हमारे साथ में। संदीप यादव जी, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है पूरा? देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि श्रद्धेय नेताजी जिनका इलाहाबाद गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी जो संगम महाकुंभ होता है, उसको कहीं ना कहीं आस्था का जो रहा। नेताजी हमेशा आते थे यहाँ, गंगा स्नान करते थे, और नेताजी के बताए हुए और दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मारक सेवा समिति के नाम से यहाँ पर एक सरकार की तरफ से हम लोगों को ज़मीनें मिली है कि लोगों की सेवा भाव हम लोग करें। और श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा हमने यहाँ पर लगाई है क्योंकि हम लोगों के आदर्श हैं और इन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं। तो आदर्श के रूप में हमने एक प्रतिमा का यहाँ पर रखा हुआ है कि हम लोग इनके एक बल हम लोगों को मिलता है, एक शक्ति हम लोगों को मिलती है, उसी के बल पर हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। आपने मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर यहाँ पे लगा दी, लोग इसको बड़ा पॉलिटिकली भी देख रहे हैं और तमाम चर्चाएं हो रही, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है। क्या इसको पॉलिटिकल एंगल दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए। जब नेताजी के नाम पर अगर संस्था है तो किसी संस्था पर भाई अगर आपने प्रतिमा लगा दिया तो इसमें क्यों इतना बवंडर हो रहा है भाई? और लोगों को तो किसी ने नहीं मना किया, क्यों नहीं लगाते आप?
लगाइए, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के नाम पर प्रतिमा है, तो योगी बाबा की प्रतिमा थोड़ी लगाएंगे यहाँ पे। प्रतिमा तो श्रद्धेय नेताजी के लगाएंगे ना। तो एक सवाल ये भी आता है, तमाम हमने पोस्टर्स देखे जो लगे हुए हैं हर चौराहों पर पूरे प्रयागराज में, पीडीए महाकुंभ, उसमें पीडीए लिखा हुआ, पीडीए का जो फॉर्मूला दिया गया था आपके बड़े नेता अखिलेश यादव जी हैं उनके द्वारा दिया गया था, तो कॉन्सेप्ट तो वहीं से लिया गया है। नहीं, कॉन्सेप्ट देखिए, पीडीए जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है प्रयागराज, तो पीडीए वो उनका वो उस तरीके से बोर्ड उन लोगों ने लगाया हुआ है, लेकिन उसको आप ही लोग के साथ में जोड़ा जा रहा है। नहीं, पीडीए तो है। देखिए, पीडीए हम लोगों की एक विचारधारा, एक सोच है। पीडीए एक रणनीति है हम लोग। ये दोनों पीडीए अलग हो? हाँ, बिल्कुल नहीं, अलग नहीं हो गए, पीडीए वो भी है, लेकिन मैं आपको इसको स्पष्ट कर रहा था कि वो पीडीए ये है। पीडीए में तो बाकी है ही है सभी लोग जानते, बात यही करते हैं कि पीडीए जानते, ये अखिलेश यादव जी वाला। पीडीए से लोग डर गए हैं, कहीं पीडीए लिखा देखते हैं तो डर जाते हैं। पीडीए से सरकार डरी हुई है, क्योंकि केंद्र की सरकार गिरते गिरते बच गई। तो केंद्र की सरकार जाते जाते जनता को गुमराह करके, डरा के, गोली के दम पर, अगर पिस्टल के दम पर अगर ये बूथ कैप्चरिंग न करते तो जीत नहीं सकते थे, क्योंकि इसीलिए इनको पीडीए से डर लग रहा। कहीं दीवार पे लिखा देखते हैं पीडीए तो डर जाते हैं। अच्छा संदीप जी, आप तो चुनाव भी लड़े हैं, यहाँ पे अगर बात करें तो नंद गोपाल नंदी जी को बड़ा नेता भी माना जाता है, लेकिन जब अगर महाकुंभ के अंदर बात की जाए तो काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, बड़ा छवि धूमिल कर रही सरकार की, इस तरीके की बातें आ रही। कितने सेक्टर अभी तक घूम लिए हैं? देखिए, लगभग मुझे नहीं लगता कि मैंने कुंभ मेले का संगम नोच से लेकर के पूरे सेक्टर में, सलोरी से लेके, कोई ऐसी नहीं लगता कि मैं कहीं ना गया हूँ। हर जगह जहाँ का आप पूछिए, मैं इक्वल आपकी रिपोर्ट दे दूंगा। तो देखिए, घूमना पड़ेगा। कई ऐसे आज भी संगम, जो मेन संगम है जहाँ पर अखाड़ा स्नान करेगा, उसके बगल में जाके देखिए, आज भी आज की डेट पे तार लग रहे हैं, आज की डेट पे, मौके की मैं बता रहा हूँ, आप जाकर के देखिए। तो ये कहीं ना कहीं देखिए व्यवस्थाएं जो श्रद्धालु यहाँ पर कल्पवास करने के लिए आ रहे हैं, उनके कैंपों में न तो पानी आ रहा है, न बिजली है, न तो जो टेंट लगाए गए चू रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं आपको सवाल करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल कर लूँ, नॉर्मली आप पराली जब खरीदते हैं तो कितने रुपए खरीदते होंगे जो गाँव में बिकती है, नॉर्मली क्या रेट? देखिए, पियरा तो ये गट्ठल के हिसाब से बिक रहा है, तो 150 रुपए, 100 रुपए, जिस तरीके से आप यहाँ पे, तो कि अंदर मेले में कितने का बिक रहा है? देखिए, इस लूट भी मची हुई है। हाँ। मैंने कहा नहीं कि आप बार्गेनिंग कैसे कर पाते हैं, ये मायने रखता है। जैसे एक जो टेम्पो देते हैं तो 3,500-4 हज़ार की बेच जाते हैं, कोई 5 हज़ार में भी बेच देते हैं। तो ये सवाल है कि यहाँ पर भी देखिए, इस कुंभ के माध्यम से लोग कहीं अपनी जेब भी गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो लूट मची हुई है। आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन महंत तो सबसे गरीब आदमी होता है, उससे इतने इस तरीके कमाई करना कहाँ का न्याय? देखिए, नहीं, देखिए, महंत पर सवाल नहीं है। देखिए, महंत तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करके लेके ही आएंगे, जो लोग महंत हैं, लेकिन जो नकली महंत हैं, खतरा तो उनसे है। असली तो बेचारे यहाँ पर जो देखिए, उनके व्यवस्थाएं ही नहीं मिल पा रही हैं, उनके कैंप में कोई व्यवस्था नहीं है। वो जाके देखिए, असली सन जो है मीडिया से दूर है, वो अपना लीन है, जो कार्य करना है उस कार्य में अपना लिप्त है। यहाँ पे 1 महीने हम रह करके कल्पवास करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो उसमें अपना वो काम कर रहे हैं। अच्छा संदीप जी, ईमानदारी से बताइएगा, मैंने खुद कवरेज की है, भंडारी आ रहे थे, वो ये बोल रहे थे, आप लोग पीडीए के फॉर्मूले पे भी तमाम प्रचार प्रसार करते हैं गांव स्तर पर, शूद्रों को लेकर के बात बोल दी कि उनकी एंट्री नहीं है, उनको एंट्री नहीं दिया जाएगा, ऐसा भंडारी बोल रहे थे। और जो चले आ रहे थे, उनकी क्या कहते हैं, पेशवाई हो रही थी, उस दौरान आगरा से आए हुए थे। तो ये सब चीज़ें आपके पास आ रही होंगी, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गाय गोबर और हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं ये लोग। देखिए, ये राजनीति करने वाले को, जितने ये टीम जो देख रहे हैं आप, ये पुआल का जो बना हुआ, किसी कैंप में, बड़े बड़े मठों में आप चले जाइए तो मुस्लिम समाज के लोगों ने बनाया, और सभी बड़े बड़े शंकराचार्य जान रहे हैं कि ये मुस्लिम लोग बना रहे हैं। उनसे जाकर के आप पूछिए, वो जानते हैं कि ये सामने वाला मुस्लिम है, लेकिन ये कौन बनाएगा? तो उनको मेले में रोक दीजिए ना। अव्यवस्था अभी फैल जाएगी, 2 मिनट के अंदर आप कोई काम नहीं करा सकते। गली गली में लोग ढूंढ रहे हैं कि हमारे यहाँ लगा दो कि टीन, हमारे यहाँ इसको ठोक दो, हमारे यहाँ किचन बना दो। तो ये जो आस्था का यहाँ जो विषय है, इस पर कहीं ना कहीं ये जो हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला सरकार ने किया है, उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर हमारा ध्यान भटका करके ये कहीं ना कहीं हजारों करोड़ रुपए कहीं ना कहीं ढकारना चाहती है सरकार। सवाल और भी बनता है, कल सेक्टर 19 की ही बात है, वहाँ पर 2 संतों को बेरहमी से मारा गया। वो सिर्फ इसलिए गए थे बात करने के लिए कि उनके यहाँ नल नहीं लगा था। उन्होंने अपनी पर्ची दी जाती है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है कि कोई भी चीज़ें होंगी वो आपको अवेलेबल कराई जाएगी। वो अपनी मांग करने जाते हैं, वहाँ 2 महंतों को इतना मारा गया कि उनका हाथ तक के टूट गया, और जाके मेडिकल कराते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद होता है। तो इस तरीके की समस्याएं भी यहाँ पर हो रही हैं। वो बातें आई आप तक?
देखिए अभी तक तो ये संज्ञान में नहीं आया है कि अगर किसी महंत का हाथ टूटा हुआ है तो आप उनको, हमें अगर आपके पास नंबर हो या उनका स्थान हो तो बताइए, मैं उनकी दवा कराने के लिए और उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कम से कम खड़े रहें। देखिए इससे, इस भारतीय जनता पार्टी से न्याय की उम्मीद ना करिए आप। ये कहीं भी आपको व्यवस्थाएं नहीं देंगे, ये अपमानित करने वाले लोग हैं, ये साधु संतों का अपमान किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं न्यूज में चला, आपने चलाया था इसको, अगर आपके पास विजुअल हो तो उसको दीजिए। तो इसको आप लोग को तो सवाल करना चाहिए ना जा करके, भाई मीडिया को भी कहीं ना कहीं किसी मीडिया चैनल में नहीं दिखा कि साधु पिटा। अगर आखिर सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो आखिर दिखाएगा कौन? आपको ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आप मुझे बताइए उन साधु की कहाँ पे है, उनकी दवा से लेकर के, उनकी व्यवस्थाएं लेकर के, उनकी कौन सी व्यवस्था चाहिए थी, अगर सरकार नहीं करती तो हम लोग उनकी व्यवस्था करने का काम अच्छा करें। संदीप जी, एक बातें आई हैं, आप लोग की एक बैठक हुई थी मुलायम सिंह जी के जन्मदिन के दिन, आप लोगों ने उसी बैठक में ये कॉन्सेप्ट निकाला था, बात सही है? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। ये कोई इस तरीके से कोई इसके लिए कोई बैठक नहीं की गई थी। ये हम लोगों के लिए जो है, ये श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जो स्मृति में हम लोगों ने, ये संस्था थी, संस्था के नाम पे हम लोगों ने लगाया। ये मूर्ति इसलिए काफी चर्चा का विषय बनी हुई, इसीलिए सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो जितने भी पंडाल लगे हो वहाँ कोई ना कोई अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं या कोई ना कोई महंत बैठा हुआ है। यहाँ महंत नहीं, यहाँ पे आपके श्रद्धेय मुलायम सिंह जी बैठे हुए। ये हमारे आदर्श हैं, कोई भी लगा ले। हमने कहा ना कि श्रद्धेय नेताजी के नाम पे प्रतिमा, मूर्ति, मतलब ये संस्था का नाम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी है, तो प्रतिमा तो उन्हीं को तो लगाई जाएगी ना। बिल्कुल, तो संदीप जी को आप सुन रहे थे, प्रतिमा लगा दी गई है। मूर्ति लगाने के बाद काफ़ी चर्चा है और बड़ी बात ये, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो बात हो रही थी, ये जो पीडीए महाकुंभ जो बैनर्स जो देख रहे हैं वो पीडीए का नहीं है, लेकिन उसको लेकर चर्चा यही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये बैनर्स इस तरीके लगाए गए। तो तमाम तरीके के जो सवाल थे उसको क्लैरिफाई कर दिया है यहाँ पर संदीप जी ने। और बड़ी बात ये पूरे महाकुंभ में जहाँ पे तमाम अखाड़ों के पंडाल लगे हुए हैं, तमाम महंत बैठे हैं, उसी बीच में ये जो पंडाल है मुलायम सिंह जी का काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।